नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक कराने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति अर्दोआन का कहना है कि वो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें जेलेंस्की और पुतिन के बीच सद्भावनापूर्ण बातचीत हो सके। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों नेता इस्तांबुल या अंकारा में मिलने के लिए सहमत होंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ शामिल होंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर वह इस बात को मानते हैं तो मैं इस बैठक में उनके साथ आना चाहूंगा और इस तरह इस्तांबुल को शांति केंद्र में बदल दूंगा। तुर्की में यूक्रेन और रूस के बीच सोमवार को हुई बातचीत के बाद दोनों देशों की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा है कि यूक्रेन को अब रूस का ज्ञापन मिल गया है और आगे के कदम तय करने के लिए यूक्रेन एक हफ्ते का समय लेगा। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि दोनों पक्षों ने गंभीर रूप से घायल या बीमार सभी सैनिकों और 18 से 25 वर्ष की आयु के सभी लड़ाकों की अदला बदली पर सहमति जताई है। साथ ही मारे गए सैनिकों के शव भी लौटाए जाएंगे। रुस्तम उमेरोव ने कहा कि उन्होंने इस महीने के आखिर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच संभावित बैठक पर भी चर्चा की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी भागीदारी हो सकती है। वहीं रूसी प्रतिनिधि मंडल के नेता व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि रूस 6000 युद्ध बंदियों को यूक्रेन को सौंपने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मारे गए यूक्रेनी सैनिकों के शवों को अगले हफ्ते लौटा दिया जाएगा। व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन को सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 2 से 3 दिन के युद्ध विराम की पेशकश की है ताकि शवों की अदला बदली की जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रविवार को गजा में सहायता सामग्री बांटने के दौरान फिलिस्तीनियों के मारे जाने की घटना की जांच कराने की अपील की है। कहा जा रहा है कि ये लोग इस्राएली सेना की फायरिंग में मारे गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने एक बयान में कहा कि मैं रविवार को गजा में भोजन और सहायता सामग्री लेने के लिए आए फिलिस्तीनियों की मौत और उनके घायल होने से दुखी हूँ। चश्मदीदों ने बताया कि इसराइल और अमेरिका की ओर समर्थन प्राप्त गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से चल रहे सहायता सामग्री वितरण केंद्र में उन पर गोलियां चलाई गई। रेड क्रॉस ने कहा है कि इसके अस्पतालों से 179 लोगों के हताहत होने की सूचना है। इनमें से 21 की मौत हो चुकी है। वहीं हमास द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी ने इन मौतों की संख्या 31 बताई है। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि ये निराश करने वाला है कि जब वो आतंकवाद के खिलाफ विदेश में मिशन पर हैं तो घर में कुछ लोग उनकी राजनीतिक वफादारी का हिसाब करने में लगे हैं। उन्होंने मलेशिया की यात्रा के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश देने के लिए मिशन पर हूं, लेकिन घर पर लोग मेरी राजनीतिक वफादारी का हिसाब कर रहे हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि लोग ऐसी बातें करते रहते हैं कि आप उस शिष्टमंडल में क्या कर रहे हैं जिसमें बीजेपी के लोग हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं। हम यहाँ वो कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी में हैं। आज एक आवाज में देश के समर्थन में बोलने की जरूरत है और हम वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि देशभक्त होना इतना कठिन क्यों है, तो ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जो ट्वीट कर ऐसी बातें कहते रहते हैं जो मेरे हिसाब से देश के लिए कुछ करने वालों को निराश करती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 जून को संगठन सृजन अभियान के तहत चंडीगढ़ में हरियाणा इकाई के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ 2 बैठकें करेंगे। पार्टी नेताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। पिछले 11 वर्षों से हरियाणा में कांग्रेस का जिला स्तरीय संगठन नहीं है और गांधी के दौरे को इस प्रक्रिया को गति देने के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि पार्टी पिछले करीब 11 सालों से हरियाणा में सत्ता से बाहर है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सोमवार को कहा कि बठिंडा में सीवरेज पाइपलाइन परियोजना का विरोध करने वाले कई किसानों को जेल में डालने के लिए किसान मंगलवार को पंजाब सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। डल्लेवाल ने कहा कि मंगलवार को पंजाब के सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पुतले फूंके जाएंगे। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से जुड़े किसान बठिंडा जिले से खासोखाना गांव के आवासीय क्षेत्र से गुजरने वाली सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं।
पूर्वोत्तर में बाढ़ की वजह से लाखों की संख्या में लोग दिक्कत और परेशानी का सामना कर रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 36 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। वहीं क्षेत्र के कई राज्यों में 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन के कारण असम में सबसे अधिक 11 लोगों की जान चली गई। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 10, मेघालय में 6, मिजोरम 5, सिक्किम 3 और त्रिपुरा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम में 22 जिलों में बाढ़ से 5.35 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 1 व्यक्ति की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 15 नदियां उफान पर हैं। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि सिक्किम के छतेन में एक सैन्य शिविर के भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से 3 सैनिकों की मौत हो गई और 6 सैनिक लापता हैं। दिल्ली की भाजपा सरकार ने आजादपुर मंडी में भीड़भाड़ कम करने के लिए लंबे समय से लंबित योजना को पुनर्जीवित किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि टीकरी में इसके विस्तार को विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि उत्तर पश्चिम दिल्ली में 76 एकड़ भूमि पर फैली राजधानी की सबसे बड़ी थोक सब्जी और फल मंडी आजाद मंडी में रोजाना मालवाहक और व्यापारियों का भारी आवागमन होता है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के टीकरी इलाके में 70 एकड़ जमीन का प्लॉट कृषि उपज विपणन समिति आजादपुर ने 25 साल से भी पहले खरीदा था। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न कारणों से वहां थोक बाजार स्थापित करने की योजना साकार नहीं हो सकी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.